साल 2022 महेश बाबू के लिए सबसे कठिन साल। ये साल लाया है उनके लिए दुखों का पहाड़। देखिए, साल की शुरुआत 2022 जनवरी की और वहीं पर उनके भाई रमेश बाबू का देहांत हो जाता है, जो कि उनके बहुत नज़दीक थे। और महेश बाबू ने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला कि मुझे इस चीज़ से उभरने में 6 से 8 महीने लगे, अदरवाइज़ मैं हर रोज़ उसको याद करता था, रोता था। बीच में उनकी मूवी रिलीज़ हुई तो थोड़ा सा मामला शांत हुआ। और फिर क्या होता है, आता है महीना सितंबर का, और सितंबर महीने के अंदर उनका सबसे क्लोज दोस्त, उनका भगवान, उनकी माँ, उनके लिए सब कुछ, उनका देहांत हो जाता है, यानी कि श्रीमती दुर्गा देवी जी का, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था महेश बाबू के लिए। वहाँ पर बहुत सारे सितारे आए थे, विजय देवरकोंडा आए थे, एनटीआर थे, अल्लू अर्जुन थे, बहुत सारे लोग थे। और वो सब वहाँ महेश बाबू के पिताजी से मिलकर गए थे कि उनके लिए अब काफ़ी कठिन रहेगा, बस जिस इंसान के साथ इतना साल रह लिया उनके बिना कैसे जिया जाएगा। और महेश बाबू को भी ये डर था कि पिताजी को कुछ अब ना हो जाए, और वही हुआ। उनके पिताजी का भी कल देहांत हो गया, यानी कि नवंबर। उनके पिताजी एक्टर रहे हुए हैं और साउथ के बड़े कलाकारों में उनकी गिनती की जाती है, मिस्टर कृष्णमूर्ति जी। और जिन लोगों को नहीं पता, उनका रियल नेम कृष्णमूर्ति जी नहीं, उनका पूरा नाम शिवा रामा कृष्णमूर्ति है। और इस चीज़ के बाद महेश बाबू बिल्कुल टूट चुके हैं। और देखिए, महेश बाबू इस वक्त काम कर रहे हैं अपने फिजिक के ऊपर। राजा मौली के साथ उनके प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। राजा मौली सारा प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, तो महेश बाबू को सिर्फ फिजिक के लिए बोला जा रहा है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाली है मूवी महेश बाबू के लिए भी। ये साल ही, मैं कह रहा हूँ, महेश बाबू के लिए सबसे मुश्किल रहा है। भाई का साया गया, माँ का साया गया, पिता का साया गया। अब देखते हैं कैसे क्या रहता है आगे वाले प्रोजेक्ट्स में, कैसे दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल से हंसना सीखा था महेश बाबू ने इस साल, लेकिन फिर सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो गई। बाकी रेस्ट इन पीस कृष्णा जी को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।